आपको अभी तक के रुझान देखते हुए इंडिया पार्टीज और कांग्रेस पार्टी का क्या आंकलन लग रहा है, क्या असेसमेंट लग रही है? देखिए, हम तो सब तरफ घूमे हैं। हमको तो ये अंदाज़ा लग रहा है, और एक भारी अंडर अंडर करंट चल रही है, और कांग्रेस पार्टी इस बार ज़्यादा सीटें लाएंगी, और गठबंधन के जितने भी हमारे साथी हैं वो भी और हम मिलके ज़्यादा से ज़्यादा सीट हम लाएंगे, और बीजेपी को सत्ता में आने के लिए जितने सीट होना है उतने नहीं मिलेंगे, हम उसको रोक पाएंगे। ये एक असेसमेंट मुझे मिला, तो इसीलिए मैं समझूंगा कि इस बार बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। मतलब आप एक चेंज देख रहे हैं देश में? देश में चेंज भी देख रहे हैं, और जनता खुद लड़ रही है हमारे तरफ से। हम नहीं लड़ रहे खास करके एक व्यक्ति के खिलाफ। जिस विचारधारा पे हम चलना चाहते हैं उस विचारधारा को लोगों ने सपोर्ट करके वो खुद ही एजेंडा चला रहे हैं, और वो खुद लड़ रहे हैं बीजेपी और मोदी जी के खिलाफ। तो इससे जाहिर है कि वो पीछे रहेंगे और हम लोग आगे निकल चलेंगे। तो आपको इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? मुझे कॉन्फिडेंस जो आ रहा है, जब मैं हर स्टेट में गया और 2-3 मीटिंगें हर स्टेट में जो मैं लिया, तो उस आधार पर मैं बोल रहा हूँ कि पहले लोग कैसा हमको रिसीव करते थे, कितने लोग जमते थे, और जब हम बात करते हैं तो कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं, उस आधार पे एक। और दूसरा क्या है कि लोग महंगाई से तरस रहे हैं, और महंगाई उनको उनके सामने एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और नौकरियां नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है। और शायद मैं ये कहूँगा कि 100 साल में इतना अनएम्प्लॉयमेंट नहीं था, और ये अपनी इन्फ्लेशन भी ऐसी नहीं। तो ये दोनों चीज़ें लोगों को भारी पड़ी है, और लोग ये चाहते हैं कि ये सरकार एम्प्लॉयमेंट भी नहीं दे सकती और कीमतें भी घटा नहीं सकती, तो ये कोई फ़ायदा नहीं इनके। और ये सरकार बहुत झूठ बोलती है कि हर चीज़ हर वक्त कोई ना कोई एक नया चीज़ लाते हैं, और लाकर वो कहते हैं कि हम आपके लिए ये कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल काला धन का बात किया उन्होंने, 15 लाख का, नहीं कर पाए। उसके बाद उन्होंने कहा कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देता हूँ, वो नहीं कर पाए। तीसरी बात उन्होंने कहा किसानों के लिए हम तो उनकी आमदनी दुप्पट कर देंगे, वो नहीं कर पाए। और जो भी नौजवान लोग पहले मिलिट्री में भर्ती होना चाहते थे, तो उनकी परमानेंट नौकरी मिलती थी उनको, तो इन्होंने वो अग्निवीर स्कीम लाकर सिर्फ 4 साल में उनको रिटायर कर दिया। उनको कोई पेंशन नहीं, उनको कोई एश्योर्ड नौकरी नहीं है, तो ये पक्की नौकरी नहीं है। इससे लोग परेशान हैं। और SC/ST की बात की तो बैकलॉग फिलअप नहीं करे, और जितने इनको नौकरियां मिलने चाहिए थे, 30 लाख नौकरियां सेंट्रल गवर्नमेंट में खाली है, वो भर्ती नहीं कर रहे। इसका मतलब क्या है कि वो शेड्यूल्ड कास्ट को भी नौकरी देना नहीं चाहते, ट्राइबल आदिवासी को भी नहीं देना चाहते हैं, OBC को जो हिस्सा मिलना चाहिए वो भी नहीं दे रहे। और जो इधर इधर अमेंडमेंट हुआ, इकोनॉमिकली जो लोग वीक है, चाहे वो किसी कम्युनिटी के हो, तो उनको भी नहीं मिल रहा। यानी जो वायदे करे हैं, जो उन्होंने ये कहा कि नौकरी देंगे, ये
है सो नौकरी भी वो लोग छीन ले रहे हैं और डेली वेजेस पे लगा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेबर पे लगा रहे हैं। और कॉन्ट्रैक्ट लेबर और डेली वेजेस लगाने से क्या हो रहा है कि वो एश्योर्ड जॉब नहीं है। तो ये सारी चीज़ें लोग अब समझ गए। पहले शुरू में उन्होंने लोगों को भड़काया, लोगों को इमोशनली लूटा। अब वो बात नहीं है, लोग समझ चुके हैं। और बार बार हम कितने बार बोलेंगे, राम मंदिर का इशू बार बार बोलना, हिंदू मुसलमान का बार बार बोलना, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बोलना। ये तो देखो, देश के लिए हमारी पार्टी तो मिट मर चुकी है। वो तो पहले से हम फाइट करते आए, अपनी जान दी है, हम आज़ादी लाए। महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, वल्लभ भाई पटेल जी, अब्दुल कलाम आज़ाद, कितने लोग हमारे देश के लिए लड़े हैं और अपनी कुर्बानियाँ दी है। एक एक घर में खानदान का खानदान पूरा जेल में गया है। अब आपको मैं बताऊं, कम से कम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के, उनके पिताजी के ज़माने से एक 15 लोग तो जेल में गए हैं आज़ादी के वक्त। कोई 2 साल की सज़ा काटा, कोई 4 साल की, कोई 13 साल की, कोई 5 साल की। ये सब अब ये जैसे है कि हाइप क्रिएट कर रहे हैं कि सब कुछ उन्होंने किया। ये और एक जो काम हुआ है, कम से कम उस काम को आप अप्रिशिएट करो। पहले के लोग क्या कर, और उनसे बेहतरीन अगर आप काम किए हैं, वो काम बोलिए ना। आप उठते ही आप मटन की बात करते, चिकन की बात करते, मंगलसूत्र की बात करते, भैंस की बात करते। इस कंट्री का प्राइम मिनिस्टर, जिसके हाथ में सब कुछ है, वो ऐसी बातें करता है। आप बोलो, आपके काम बोलो, गिनो। अगर लोग पसंद करते हैं तो आपको वोट देंगे। वो तुम्हारी ज़मीन छीन लेंगे, 2 एकड़ है तो 1 एकड़ छीन लेंगे, 2 भैंस है तो 1 भैंस आपको देना पड़ेगा, 2 एकड़ है तो 1 एकड़ देना पड़े। ऐसी चीज़ें कब तक बोलेंगे? इससे लोग बोलेंगे कि भाई ये गवर्नमेंट क्या रियली जानती है कि कब किस वक्त क्या बात करना और लोगों को कैसा समझाना। बड़ी से बड़ी खबर, क्राइम से लेकर राजनीति तक किस नेता ने 5 साल में क्या काम कराया। मिलेगी सबसे पहले हर खबर चेंजिंग फ्यूचर न्यूज पर, जो बदलेगा आपका